नमस्कार दोस्तों, ये है 14 जुलाई का इवनिंग एडिशन और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्यूज़ था आज के मार्केट का, जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा वो आ चुका है। -0.1% की एक्सपेक्टेशन थी, आया है -0.4%, यानी कि जो इन्फ्लेशन है वो बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मिड डे एडिशन को अगर आप प्रेफर करेंगे तो मैंने वहाँ पे कहा था कि इस पर थोड़ा सा डिकपल होकर डेटा जो है वो आएगा तो गोल्ड रिएक्ट करेगा, और इन्फ्लेशन अगर कम होता है तो गोल्ड बढ़ेगा, जबकि इन जनरल इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड बढ़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन अगर कम होके आया है, इट मीन्स कि जो इंटरेस्ट रेट हाइक की जो बात होती है ना, वो थोड़ी सी यहाँ पे कम होते हुए नज़र आती है, यानी कि एटलीस्ट हाइक से हम अनचेंज वाले एनवायरनमेंट में आते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अभी भी जो है 70% का यहाँ पे बना हुआ इंटरेस्ट रेट हाइक का, तो वो एक अपनी जगह कायम है। लेकिन गोल्ड ने यहाँ पे अच्छा रिएक्शन दिया है। 44,090 के करीब की ट्रेडिंग हो रही है। $84 का एक अपसाइड आज देखने को मिल रहा है। 1.8% का यहाँ पे इजाफा है और अच्छा रिकवरी दिखा है। 4000 में अगर आज का आप ऑप्शन चेन को रेफ़र करेंगे, आज मिड डे एडिशन में जो मैंने दिया था, तो 4000 पे सबसे ज़्यादा ओआई और वॉल्यूम था, तो काफ़ी डिफेंड कर रहा था इस लेवल को। शॉर्ट टर्म में तो उसने कर दिया, लॉन्ग टर्म देखना होगा क्योंकि पोजीशंस जो है वो चेंज होती रहती हैं, ओआई की भी और वॉल्यूम की भी। तो अगर ये 3900 पे शिफ्ट होता तो दोबारा यहाँ पे वीकनेस आएगा, नहीं तो फिलहाल इसको एक सपोर्ट मान के चलेगा। तो ये तो बात हो गई, 4090 आ गया। अब क्या? तो 4150 नेक्स्ट हम मान के चलेंगे। अल्टीमेट यहाँ पे 4250 है, नीचे की तरफ 3900, 3850। जब बायर सबसाइड का है तो फिलहाल हम 4150 को ही लेके चलेंगे। और हमारा जो गोल्ड है यानी कि भारतीय बाजार में 1,42,595 के करीब है। एक बार ये 1,43,500 के करीब की जाने की कोशिश करेगी ये कमोडिटी। और जो डाउन साइड है अपना, जैसे $4,000 वैसे 1,40,000, इसने यहाँ पे इसको सेफ गार्ड किया है। सिल्वर $60 से के करीब ऑक्सीलेट करती हुई नज़र आ रही है। क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। $60 $61 की क्लोजिंग होती है, तो फिर ये $64 नेक्स्ट चाहता है। आपको चार्ट अगर याद हो तो आप इजीली इस चीज़ को मतलब ध्यान में ला सकते हैं। तो $60 $61 के करीब आता तो नेक्स्ट $64 बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन देखते हैं कि जो $60 का साइकोलॉजिकल लेवल था ये यहाँ पे हिट करता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है या नहीं इस वीक में। फिलहाल 2,24,138 का लेवल है MCX पे। हम यहाँ पे 2,28,000 2,32,000 को टारगेट करके चलेंगे। अपसाइड में बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं लेना है। और एक चीज़ आप देखिएगा, रिवर्सल्स जितना आएगा 6,000 का, तो डाउन साइड 8,000 का आ जाता है। इस बात को आप गोल्ड और सिल्वर दोनों में ध्यान में रखिएगा। क्रूड ऑयल की बात करेंगे। क्रूड ऑयल $80 की बात हुई थी, अगला $85 पे कंसंट्रेशन है ऑप्शन में। और इस हिसाब से हमारा जो है 7700 के करीब है, 4.5% का एक अपसाइड है। 7800 तो मान ही लीजिए, 8000 वहाँ पे और 8500 नाइमेक्स में। MCX 8000 और नाइमेक्स अपना $85, ये आप मान के चलिए अपसाइड। नीचे आपको $72 का एक सपोर्ट है, जबकि हमारे बाज़ार में ये 6800 से लेके 6400 तक का लेवल है। क्रूड ऑयल के बाद हम बात करेंगे एनजी। बिल्कुल नहीं हिलना इसे, 278 के करीब है, 2.87 के करीब है। धीरे धीरे ये 2.9 भी जाता है ना, तो हम वो जो लोअर लेवल का जो है एक खतरा 2.8 2.7 वाला, उससे हम ऊपर होते हुए जा रहे हैं। तो देखते हैं कि अगर 2.9 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो हमारा बाजार ये रिफ्लेक्ट करेगा 285 287 वाले जोन को। ये हो गई मतलब एनजी की बात हो गई। अब जबकि यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो नेगेटिव में है, और जब आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक की बात थोड़ी सी यहाँ पे कम हो जाती है, डर जो थोड़ा सा कम होता है, तो हमारा बेस मेटल बड़ा चलता है। एल्यूमिनियम 345.45, मेरा 346 वाला लेवल आ चुका है। और नेक्स्ट यहाँ पे 350 देख सकते हैं, लेकिन पार्शियली आप लोगों को निकलना चाहिए। एक बार अपने मेटल्स स्टॉक को भी ज़रूर देखिएगा कि इस रिकवरी में वो रिकवर हुए हैं या नहीं हुए हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अगर आपने यहाँ पे मेटल्स स्टॉक लिए हुए हैं। जिंक यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। और इसके बाद कॉपर में 1315 का भी लेवल दिया था, पहले 1303 था, दूसरा 1315 था, 1315 भी यहाँ पे आ चुका है। आपको क्लियरली यहाँ पे पार्शियल तो निकलना बनता है यहाँ पे, क्योंकि आपको अपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट प्लीज़ मत होने दीजिए। एक चीज़ तो ये हो गई। अब आप बोलेंगे कि नेक्स्ट क्या है कॉपर में? नेक्स्ट है 1325 1335, लेकिन यहाँ से ट्रिगर्स चाहिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। और आज तो मिला है, आज तो मतलब कि चाइना का आपको एक्सपोर्ट डेटा बढ़िया आया, इंपोर्ट डेटा बढ़िया आया, ट्रेड बैलेंस डेटा आया, तो आज तो चाइना ने बेस मेटल मार्केट को खुश कर दिया। अब यहाँ पे निकल के बात करेंगे 1612
1612 23.6 पॉइंट की रिकवरी एक दिन में आता हुआ, और नेक्स्ट यहाँ पे 1650 का लेवल बनता हुआ दिखेगा। लेकिन डेटा और भी है, पिक्चर बाकी है, और ये वीक का सिर्फ दूसरा दिन है, और देखते हैं कि ये जो रिकवरी होके यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर ऊपर जा रहा है वो फ्राइडे को यहाँ पे सस्टेन करता है या नहीं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्यूज़ रहेगा आपको गोल्ड सिल्वर के लिए। अगर फ्राइडे को ऊपर के लेवल पे सस्टेन करता है तो वेरी सून वी आर गोइंग टू सी $4250, नहीं तो वो 3900 वाली जो तलवार है वो लटकती रहेगी हमारे ऊपर, और एक बारी 1,40,000 का जो स्तर है वो टूटता हुआ नज़र आ सकता है। तो वीकली क्लोजिंग इस स्ट्रेंथ के साथ बंद होती है या फिर यहाँ पे करेक्शन आता है फ्राइडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरह के न्यूज़ के लिए, स्ट्रैटेजीज़ के लिए बने रहिए इस चैनल से। इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का प्यार मिलना चाहिए। सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए कि किस कमोडिटी में आपका ट्रेड है, और हमारे 2 टेलीग्राम चैनल्स हैं फ्री के, डिस्क्रिप्शंस में लिंक दिए हुए होते हैं, उसे आप ज़रूर ज्वाइन करिए। एक क्लिक से आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 8 बजे से रात के 11:30 तक की सर्विस मिलती है फ्री। थैंक यू।